लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल के बारे में कि लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने 4 स्टाइल्स की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग की। फ्लेमिंग का ये VAR के वाक मॉडल ऑफ लर्निंग है क्या, और इस मॉडल में उन्होंने लर्निंग स्टाइल के बारे में क्या क्या बातें कही है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम फ्लेमिंग के वाक मॉडल की बात करें तो द वाक मॉडल ऑफ लर्निंग वॉज डेवलप्ड बाय नील फ्लेमिंग इन 1987 की। इस मॉडल को 1987 में किसने डेवलप किया था? नील फ्लेमिंग ने डेवलप किया था। तो इसमें भी अगर हम वाक में VAR के इसके अगर फुल फॉर्म को देखते हैं तो V फॉर विजुअल, A फॉर ओरल, R फॉर रीड एंड राइट, अगर हम K की बात करें तो किनेस्थेटिक। तो इस तरह से फ्लेमिंग ने लर्निंग के 4 अलग अलग टाइप्स, 4 अलग अलग प्रकार बताए हैं अपने इस मॉडल में। He explained that we are all one of the 4 main types of learners। कि उन्होंने बताया कि इन्होंने जो 4 तरीके बताए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सभी 4 मुख्य प्रकार के शिक्षार्थियों में से एक हैं। कि जो इन्होंने 4 अलग अलग सीखने के लर्निंग के तरीके बताए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो हम हैं हमारा भी इनमें से कोई एक स्टाइल होता है लर्निंग का, तो इनमें से हम कोई एक हो सकते हैं। ये सभी उन विभिन्न अधिगम शैलियों को संदर्भित करते हैं जो शिक्षार्थी नई जानकारी सीखते समय अपनाते हैं। These all refer to the different learning style that learners adopt when learning new information। तो देखिए, जब भी आप सीखते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आपका अपना सीखने का अलग तरीका हो सकता है। हो सकता है कि आपको सामने आप पिक्चर्स देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप खुद पढ़ते हैं और फिर अपने नोट्स बनाते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और ये भी हो सकता है कि जब आपकी क्लास में इंगेजमेंट होती है, आप खुद से करके सीखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरह से अगर हम फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने ये 4 मॉडल बताए हैं लर्निंग के। स्टूडेंट आर आइडेंटिफाई बाय द लर्निंग स्टाइल दे लर्न बेस्ट। की विद्यार्थी की पहचान उस अधिगम शैली से होती है जिसे वे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो देखिए, हर किसी की अपनी अलग लर्निंग स्टाइल होती है। तो लर्नर्स की पहचान भी इसी प्रकार होती है कि कौन सा बच्चा किसको देखकर ज़्यादा अच्छे से कौन सीखता है, कौन सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है, कौन खुद से करके अच्छे से सीखता है, कौन पढ़ के लिख के अच्छे से सीखता है। तो अगर हम फ्लेमिंग के VAR के मॉडल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने लर्निंग के जो 4 टाइप्स बताए हैं इस मॉडल में। पहला कौन सा लर्नर है? विजुअल लर्नर्स। दूसरा ओरल लर्नर्स। तीसरा कौन सा लर्नर है? रीडिंग एंड राइटिंग। कि जो पढ़कर और फिर अपने नोट्स बनाकर, पढ़कर, लिखकर वो अच्छे से सीखते हैं। और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया किनेस्थेटिक लर्नर, गति शिक्षार्थी। तो एक एक करके अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें जो फ्लेमिंग ने अपने मॉडल में बताया है, तो विजुअल लर्नर्स अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन बेस्ट बाय सीइंग। की दृश्य शिक्षार्थी, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल लर्नर्स की ऐसे लर्नर जिनको जो चीज़ों को देखते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दृश्य शिक्षार्थी देखकर ही जानकारी को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। दे लाइक टू लर्न थ्रू चार्ट्स, इमेजेस, वीडियो, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। की वे चार्ट, चित्र, वीडियो, ग्राफ और डायग्राम, इनके माध्यम से जब चीज़ें उनको देखते हैं, दिखाई जाती है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और इसलिए वो देखकर चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। वो चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। फिर अगर हम ओरल लर्नर्स की बात करें, श्रवण शिक्षार्थी की बात करें, तो देखिए, इसमें भी नाम से पता चला कि ऐसे बच्चे जिनको सुनकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उनको देखकर इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, उनको सुनकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ओरल या ऑडिटरी लर्नर्स की बात करते हैं तो लर्न बेस्ट बाय हेयरिंग इन्फॉर्मेशन। की श्रवण संबंधित शिक्षार्थी जानकारी को सुनकर सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि टीचर बोलता है तो टीचर जो बोलता है, समझाता है, उनको सुनकर ही अच्छे से समझ में आ जाता है। तो दे प्रिफर लिसनिंग रेदर देन राइटिंग नोट्स इन क्लास। की वे क्लास में लिखना नहीं पसंद करते, सिर्फ सुनना और सुनकर सीखना पसंद करते हैं। तो दे इंजॉय लिसनिंग टू अदर्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कि वे दूसरों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए सुनना पसंद करते हैं। क्लास में जो लेक्चर होता है उनको ज़्यादा अच्छा लगता है।
ही लाइक्स टू हैव कन्वर्जेशन, की वार्तालाप करना उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भी वो चीज़ों को सुन रहे हैं और सुनकर चीज़ों को सीख रहे हैं। और दिस इंक्लूड्स पॉडकास्ट होता है, रिकॉर्डेड ऑडियो जो बात करें ऑडियो, एंड क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग चलती है उसको रिकॉर्ड करके उसको फिर आराम से वो सुनते हैं। तो इस तरह से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और फिर अगर तीसरा हम बात करें रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, तो एक किस तरह के लर्नर्स होते हैं, तो देखिए क्लास में कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर या सुनकर उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करते हैं, वो लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, फिर अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ध्यान से, अपने नोट्स बनाते हैं, फिर उससे उनको चीज़ें जो टॉपिक होता है क्लियर होता है, उनको समझ में आता है। तो इस तरह के अगर लर्नर्स की बात करें तो जो बुक्स को पढ़ते हैं और फिर अपने नोट्स बनाते हैं, तो इस तरह से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दीज लर्नर्स प्रेफर रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल, की शिक्षार्थी पढ़ने और लिखने की अधिगम शैली को प्राथमिकता देते हैं। दीज लर्नर्स एसिमुलेट इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग नोट्स। These learners like to make presentation. These learners prefer to study alone. किनको अकेले में एकांत में पढ़ना पसंद होता है, अपना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, इस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। और अगर हम फोर्थ की बात करें, किनेस्थेटिक लर्नर्स की बात करें, तो जैसा पहले के वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि इस तरह के लर्नर्स जो होते हैं उनको ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, इतना नहीं, उनको करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको खुद से जब करते हैं ना तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दीज लर्नर्स प्रिफर टू लर्न यूजिंग द बॉडी, हैंड्स एंड सेंसेस ऑफ टच, के शिक्षार्थी शरीर, हाथ और स्पर्श की अनुभूति का उपयोग करके सीखना पसंद करते हैं। दीज लर्नर्स प्रिफर टू लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, की शिक्षार्थी व्यवहारिक अनुभव द्वारा सीखना पसंद करते हैं। और इनको बैठे रहने की बजाय काम करना ज़्यादा पसंद है, इनको क्लास में इंगेज रहना ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से ये चीज़ों को सीखते हैं। तो दे लर्न बाय डूइंग एंड हैव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इट, कि वे कार्य करके सीखते हैं और इसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दीज लर्नर्स इंजॉय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सच एज आर्ट, स्पोर्ट्स, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब फ्लेमिंग ने, चलो अपने इन्होंने अलग अलग जो स्टाइल्स बताए, टाइप्स बता दिए, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट लर्निंग स्टाइल, की अधिगम शैली का पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने क्या किया, फ्लेमिंग ने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया, ठीक है, एक इन्वेंट्री तैयार की जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चनेयर बच्चों के सामने आता है। तो बच्चे क्या है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होते हैं, उनमें से उत्तर बच्चों के सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को सेलेक्ट करना होता है और बच्चे अपने उत्तर जो है वहाँ पर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रश्नावली है, क्वेश्चनेयर है, अंत में प्रत्येक सीखने की शैली के लिए बच्चों के जो अंक जोड़े जाते हैं, और उसके आधार पर ये चुना जाता है कि बच्चा जो 4 कैटेगरी है उनमें से किस कैटेगरी में आता है। वो विजुअल में आता है, वो ऑडियो में आता है, वो रीडिंग राइटिंग में आता है, वो प्रैक्टिकल में, किनेस्थेटिक में आता है, तो किस स्टाइल का बच्चा लर्नर है। तो इस तरह से पता चलता है उसके बारे में। और लास्ट में अगर इसका बेनिफिट देखें तो देखिए, अगर टीचर को, एज ए टीचर, अगर उसको पता हो कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सा बच्चा देख कर सीखता है, कौन सा बच्चा सुनकर सीखता है, कौन सा बच्चा जो हैंड और एक्सपीरियंस से सीखता है, कौन सा खुद से पढ़कर नोट्स बना के सीखता है, तो इससे क्या होगा, इससे क्लास में जो उसको पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा, वो अलग अलग मेथड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा, तो वो अपनी टीचिंग में इंप्रूव कर सकता है। जब टीचिंग में इंप्रूवमेंट होगी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगर आप बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे, सिखाओगे, अलग अलग मेथड से सिखाओगे, अलग अलग एक्टिविटी से सिखाओगे, तो आपको सिखाने में भी आसानी होगी और बच्चों को सीखने में भी आसानी होगी, ज्ञान प्राप्त करने में भी आसानी होगी। तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको पढ़ाने में मजा आएगा, बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। तो इस मॉडल के बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, फायदे कह सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।